हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे आप रेगुलर ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे आपको वीटीटी ऑर्डर लगाना है, इसमें क्या फैसिलिटी आपको मिलेंगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि कैसे आप ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस प्राइस क्या होता है, इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, कैसे हम उसको पुट करेंगे, और ऐड टारगेट में हम टारगेट कैसे बुक करेंगे, टारगेट कैसे सेट करेंगे। एक ही ऑर्डर पे हम कैसे बाइंग प्राइस पे उस स्टॉक को बाई करेंगे, उस स्टॉक को स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसी स्टॉक पे हम टारगेट लगाएंगे। मतलब कि तीनों आप एक ही पोजीशन पे जिस टाइम किसी स्टॉक को हम बाई करते हैं उसी टाइम आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, शुरू से लेकर एंड तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को रोते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, रेगुलर ऑर्डर। हम अब भी देखेंगे रेगुलर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, उसमें स्टॉप लॉस, टारगेट और लिमिट प्राइस कैसे सेट करते हैं। हमने टाटा पावर का स्टॉक लिया हुआ है, इसका प्राइस 230 अभी चला हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वांटिटी रखते हैं एग्जांपल के लिए। इसका प्राइस अगर आप चाहो तो इसको करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। यहाँ मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये प्राइस ब्लॉक हो जाएगा। अनब्लॉक करने के लिए आपको जिस भी प्राइस पे आपको सेट करना है, किसी स्टॉक को बाय करना, आप यहाँ पे मैनुअली पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैनुअली पुट करते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं हमें 230 पे इस स्टॉक को बाय करना है। एग्जांपल की यही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आएगा, देखो आपको रेगुलर ऑर्डर में कुछ नहीं करना, क्वांटिटी डालनी है, प्राइस डालना है। अगर आप रेगुलर ऑर्डर में स्टॉप लॉस, टारगेट और ये दोनों चीज़ एक साथ लगाना चाहते हैं, मतलब बाइंग आपने कितने पे करी, 230 पे आपने कोई स्टॉक 230 पे आप बाय करना चाहते हैं। और आप ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर मतलब कि स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, कि जब ये नीचे आए तो मेरा स्टॉक कितने रुपए पे स्टॉप लॉस के साथ हिट हो जाए, मतलब कि उससे ज़्यादा मुझे लॉस ना हो। मैं यहाँ पे मान लो 225 आप रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में आपको रखना 225, जितना आपका वो लगे कि आपको किसी स्टॉक को कितने पे बाय करना चाहते हो, बाय करने के बाद उसको आप कितना स्टॉप लॉस देना चाहते हैं जिससे वो उससे नीचे नहीं जाए, आप यहाँ पे वो मेंशन करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है, देखो स्टॉप लॉस प्राइस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मान के चलते आपने स्टॉप लॉस प्राइस दिया 85 और आपने टारगेट प्राइस दे रखा 86 रुपीज़। तो क्या होगा, जब आपने स्टॉक 230 पे बाय करा हुआ है और आप चाहते हैं कि जब ये स्टॉक 1 रुपीज़ इंक्रीज हो तो आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपीज़ इंक्रीज हो जाए। वो कैसे होगा, यहाँ पे आप डालेंगे मान के चलते 225 और आपने बाइंग कितने की ली है, 230 की। जब ये 230 1 रुपये प्लस में हो जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये भी 1 रुपीज़ प्लस में हो जाएगा। जितना आपका टारगेट बढ़ेगा उतना आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज होता रहेगा। आपको मार्केट वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि कई बार क्या होता है कि आपका स्टॉप जो कोई स्टॉक आपने 230 पे लिया टाटा पावर, वो 240 पे चला जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस आपने 225 लगाया था, तो ऑटोमेटिक जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये भी प्लस 10 रुपये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कितना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आप 5 रुपये रखेंगे तो जब ये स्टॉक 235 रुपये पे आएगा तो आपका जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे 225, ये ऑटोमेटिक 230 हो जाएगा। जितना आपका टारगेट बढ़ेगा उतना आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे मैनुअली कितना पुट कर सकते हैं, आप 1 रुपीज़ रखेंगे तो आपका जब ये 1 रुपीज़ टारगेट 1 रुपीज़ ये आपका जो 230 का बाइंग प्राइस है ये इंक्रीज होगा तो आपका वो टारगेट भी इंक्रीज स्टॉप लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है। स्टॉप लॉस प्राइस और ट्रिगर प्राइस में डिफरेंस क्या है, देखो एक डिफरेंस होता है, आपने स्टॉप लॉस रखा 225 का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने 1 रुपीज़ रख दिया कि मेरा जब ये रेट बढ़ेगा तो स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा। बस उसके बाद क्या होगा, स्टॉप लॉस प्राइस जब आप 225 रुपये रखोगे तो आपको थोड़ा सा ये अप डाउन रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे 224 कर सकते हैं, मतलब कि जब 225 और 224 के बीच में जो भी प्राइस हो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये दो प्राइस इसलिए मांगे जाते हैं, कई बार कोई स्टॉक गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि कोई स्टॉक 226 से सीधा जंप 224 पे लगा देता है, तो बीच का जो प्राइस होता है वो गैप अप के गैप डाउन के साथ वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से हम दो प्राइस सेट करते हैं जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आप इसमें 225 रखेंगे, ट्रेलिंग आपको पता चल जाएगा कि आप 1 रुपये रखना है। स्टॉप लॉस प्राइस 224 रख सकते हैं। और ऐड टारगेट का मतलब जब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको कितना टारगेट रखना है। आपने 229 रुपये किसी स्टॉक को बाय करा, 229 रुपये स्टॉक को बाई करने के बाद आप उसको टारगेट दे देना 240, तो आप यहाँ पे 240 मेंशन करेंगे।
स्टॉप लॉस में 225 मेंशन करेंगे, यहाँ 24 कर देंगे, 1 रुपये इसका डिफरेंस रखना। ट्रेलिंग आप कितना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना चाहते हैं, 1 रुपया आपका बाइंग प्राइस 1 रुपये बढ़ेगा तो आपका स्टॉप लॉस भी इंक्रीज 1 रुपया हो जाएगा। इस तरह आप ऑर्डर लगा सकते हैं। नीचे क्या ऑप्शन आएंगे आपके पास, वैलिडिटी आपको इसको 2 डे ही रहने देना, और बाय कन्फर्म। तो आप इसको बाय कन्फर्म करेंगे तो आपका ये एक रेगुलर ऑर्डर लगेगा। इसमें आपका बाइंग प्राइस भी आ चुका है, स्टॉप लॉस भी आ चुका है और टारगेट भी आ चुका है। तीनों आप ब्रैकेट ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। और ये ऑप्शन है यहाँ पे मार्जिन प्लस अकाउंट, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी लीवरेज ले सकते हैं अपने फंड के ऊपर। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो आप 5 गुना 4 गुना जितना अलग अलग स्टॉक की अलग अलग लीवरेज होती है तो आप उसको ले सकते हैं। ये आपका 400 रुपये फंड हो जाएगा। बट उसकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो उनकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये था आपका रेगुलर ऑर्डर। हम चलते स्टॉप लॉस ऑर्डर, VTT ऑर्डर। तो आप हमारे साथ BTC ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पूरी डिस्क्रिप्शन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपनी BTC ट्रेडिंग में आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। उस वीडियो को आप देखना, डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आपकी पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ। हमने ये लगा दिया रेगुलर ऑर्डर, उसके बाद नीचे आपका कुछ नहीं, तो आप बाय कन्फर्म करेंगे तो आपका ये फंड बाय हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, देखो रेगुलर और स्टॉप लॉस ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने सिर्फ क्वांटिटी डाल ली रेगुलर ऑर्डर में और ये बाइंग प्राइस डाल दिया। ये मैं रेगुलर पे क्लिक कर देता हूँ, ये स्टॉप लॉस पे क्लिक हुआ है। देखो रेगुलर हम करेंगे तो आपको क्या मांगेगा, क्वांटिटी बाइंग प्राइस। हमने मान को चलते 100 क्वांटिटी बाई करनी है और 230 के प्राइस पे हम सीधा कन्फर्म कर देते हैं। यहाँ से कुछ मेंशन नहीं करते स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रिगर प्राइस। तो हम उसी के साथ स्टॉप लॉस दूसरा लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्टॉक हम ब्रैकेट ऑर्डर ना लगा के सीधा स्टॉक को बाई करते हैं हम रेगुलर ऑर्डर में, हमने कुछ नहीं लगाया। और साथ में हम एक स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट कर सकते हैं जिससे कि वो जो 230 में हमने स्टॉक को बाई करता है वो 225 पे हम उस स्टॉक को स्टॉप लॉस ऑर्डर दे दें जिससे कि वो नीचे नहीं जाए। बट इसमें डिफरेंस यही है, रेगुलर में आप एक सिंगल ऑर्डर भी बाई कर सकते हैं बिना किसी ब्रैकेट ऑर्डर के। मतलब नीचे मैंने बताया था कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, टारगेट नहीं लगाना चाहते, आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट जो आप इस डायरेक्ट बाय करेंगे उसी पोजीशन को स्टॉप लॉस मतलब कवर करने के लिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर देते हैं। ये आप कैसे लगाएंगे, मान के चलते अपने रेगुलर ऑर्डर में 230 रुपये पे टाटा पावर के 100 स्टॉक बाय करें तो आप यहाँ पे क्वांटिटी 100 रुपये डालना और स्टॉप लॉस प्राइस कितना प्राइस देना चाहते हैं स्टॉप लॉस, तो आप इस पर प्राइस डालेंगे 225। आप यहाँ पे 225, इन दोनों का डिफरेंस वही होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस 1 रुपये का 50 पैसे जितना आपका वो उसका थोड़ा सा गैप इन दोनों के बीच में रखना, जिससे कि इन दोनों के बीच में जो भी स्टॉप लॉस का प्राइस आए, टारगेट उसका स्टॉक का प्राइस आए वो हिट हो जाए आपका। तो यहाँ पे 225 रखेंगे या 225 और 224 रख सकते हैं, 226, एक ऊपर नीचे आपका जो मन करे जितना आप रखना, उसके बाद बाय कन्फर्म, तो आपका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर में आप बेनिफिट यही है कि आप अपनी जो पोजीशन आपने बाय करी हुई है रेगुलर ऑर्डर में उसको आप स्टॉप लॉस के साथ एक कवर कर सकते हैं। इसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई वो टारगेट वगैरह कुछ नहीं आया क्योंकि आपको सीधे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगने को मिलेगा। और लास्ट में क्या है, VTT ऑर्डर। इसका मतलब क्या है VTT, हमने अक्सर GTT सुना था। VTT में तो वैलिड टिल ट्रिगर, मतलब कि एक टाइम पीरियड होता है वैलिड टिल ट्रिगर, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो VTT ऑर्डर हम 1 साल के लिए पुट कर सकते हैं। VTT ऑर्डर में हम स्टॉक को एक किस रीजन से बाय करते हैं, मान के चलते हैं हमने 229 पे भी प्राइस चल रहा है टाटा पावर का, हम चाहते हैं कि ये स्टॉक जब 210 रुपये पे आए तो मैंने 100 क्वांटिटी इसी स्टॉक की बाय करनी है। बट मैं मार्केट को वॉच नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं एक ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, जब भी वो 210 पे आएगा, चाहे 2 दिन बाद आए, 10 दिन के बाद आए या कभी भी आए, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसी कारण हम एक VTT ऑर्डर जनरेट करते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है। 1 साल तक आप कोई मार्केट वॉच नहीं करनी, जब वो प्राइस आएगा अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और VTT ऑर्डर के साथ में एक बेनिफिट ये भी है कि आप सिर्फ बाइंग प्राइस नहीं दे सकते। कई बार क्या, तो हम चाहते हैं कि 210 रुपये पे जब वो आए तो बाई हो जाए कभी भी 2 महीने 3 महीने बाद, और उसी के साथ में जब वो बाई हो जाए हमें क्या पता कि कब किस टाइम पे बाई होगा। मान के चलते हैं मार्केट वॉच 1 महीने बाद करेंगे, बट वो क्या होता है 2 दिन के बाद वो 210 पे आ जाए और 210 पे आके वापस 220 पे चला जाए, तो हमारा स्टॉक तो बाई हो चुका है, हमें पता ही नहीं चला उस स्टॉक का। तो उसी को कवर करने के लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्वांटिटी रखनी है
एग्जांपल के लिए क्वांटिटी। उसके बाद VTT ऑर्डर में ट्रिगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ट्रिगर प्राइस और ये प्राइस ये कैसे रखें, ये इसके एग्जांपल है। आप सिर्फ आप डिलीवरी में इसी स्टॉक को लगा सकते हैं, मतलब कि आप डिलीवरी में ही इसी स्टॉक को पुट कर सकते हैं, सिर्फ इंट्राडे के लिए कोई वैलिड नहीं होता। तो ट्रिगर प्राइस कितने पर रखोगे आप इसको, हम चाहते हैं कि ये स्टॉक हम 210 रुपये पे बाय करें, तो आपको यहाँ पे 210 रुपये पुट करना पड़ेगा। और प्राइस मतलब कि किस प्राइस पे, यहाँ पे 210 या 212, थोड़ा सा गैप इन दोनों के बीच में आप रखना, जिससे कि 210 या 212 के बीच में जब भी वो प्राइस आए तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब आप 210 पे स्टॉक आएगा तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो ऐड स्टॉप लॉस, तो आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे दोनों को। देखो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, और नीचे मैं इसको भी कर देता हूँ। सबसे पहले चलते स्टॉप लॉस पे। आपने 210 पे बाय कर लिया, मान के चलो 1 महीने बाद आपका 210 पे स्टॉक बाय हो चुका है। 210 पे बाय आने के बाद आप सोचते हैं कि वो स्टॉक मेरा 190 से नीचे नहीं जाए, तो आप 190 में ट्रिगर प्राइस रखना। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा 191, 192 या 190, 189 कितना भी रख सकते हैं, 1-2 पॉइंट का आपने इसको स्टॉप लॉस में कवर कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि 210 पे बाय होके वो कई बार नीचे आके 210 पे वापस 240, 250 चला जाता, बट हम मार्केट वॉच नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। तो आप यहाँ पे टारगेट प्राइस रखना 250, जितना आप रखना चाहें, 248, जितना दो, थोड़ा सा आप इन दोनों के बीच में गैप रखना पड़ेगा, चाहे आप स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे आप टारगेट लगाएं, चाहे आप बाइंग प्राइस लगाएं। तो टारगेट कितना आप रखना चाहते हैं, 210 की बाइंग पे 250 यहाँ से मेंशन करना। उसके बाद स्टॉप लॉस 180, 190 जितना आप रखना चाहें, 180, 182, थोड़ा सा गैप इन दोनों के बीच में रखना। उसके बाद कितने पे आप बाय करना चाहते हैं, 210 रुपये पे, यहाँ पे 209 रुपये रख दे सकते हैं, 911 रुपये कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे VTT ऑर्डर लगा सकते हैं। बस इसमें आपको वैलिडिटी 1 साल तक है। 1 साल तक जब ये स्टॉक 210 पे आएगा तो आपका स्टॉक बाई हो जाएगा, जब ये 250 पे जाएगा वापस तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, जब ये 180 पे आएगा तो आपका स्टॉक लॉस में सेल हो जाएगा। तीनों आपने यहाँ पे कवर कर दिए। बट रेगुलर और VTT में डिफरेंस यही है, तीनों ऑर्डर यहाँ भी लगा सकते हैं, तीनों यहाँ भी लगा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। बेनिफिट VTT में आपका ये है, बट इसमें आपको सिर्फ डिलीवरी में ले सकते हैं, रेगुलर ऑर्डर आप इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में ले सकते हैं। ये वीडियो थी आपकी रेगुलर की, स्टॉप लॉस की, VTT की। उसके बाद नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे कैसे आप ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉप लॉस, कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कैसे ऐड टारगेट, सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमारे साथ BTST ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।